2 और क्वेश्चन नंबर है 1 कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो पहला देखते हैं क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में दिया है 7x माइनस का 15y बराबर 2, इसको समीकरण 1 मान लो। और दूसरा है आपका x प्लस 2y बराबर 3, यह समीकरण 2 मान लो। तो समीकरण 2 को लेना आसान रहेगा, 2 को लेते हैं और उसमें से x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पहले हम लोग समीकरण 2 को लेते हैं, समीकरण 2 से। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि सर इसको क्यों लिए हैं। x प्लस 2y बराबर 3, तो इस 2y को उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा ना, यानी कि 3 माइनस का 2y। देखो तो कितना छोटा सा हो गया। इसको लेते तो इधर भेजते, ये जाता बटा में, तो बटा में आ जाता। बटा से दूर भागने के लिए हम लोग समीकरण 2 लिए हैं। बताए थे ना, कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ से हमने x का मान निकाल लिया। अब लिखेंगे x का मान समीकरण किसमें रख दे, समीकरण 1 में रखेंगे। 1 में रखने पर, यहाँ से 1 में रख देंगे, रखने पर। चलिए ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 है 7x माइनस का 15y बराबर में 2। x का मान यहाँ रखते हैं 7, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा x के साथ, x का वैल्यू क्या है 3 माइनस 2y और माइनस का 15y बराबर में 2। 7 3 21 और यहाँ हो जाएगा 7 दूना 14 माइनस का 15 बराबर में 2। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 21 को उधर भेज दो, ये दोनों जुड़ के माइनस का 29 हो जाएगा। तो 2 में से 21 घटा देंगे तो माइनस 29, y बराबर हो जाएगा माइनस का 19, माइनस माइनस काट दो, y बराबर 19/29। अब देखेंगे y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, 2 वाला छोटा सा है, 2 में रखने पर। ठीक है, एक मान निकल जाने के बाद ना किसी को भी किसी में भी रख सकते हैं। तो y का मान जब निकल गया तो समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो समीकरण 2 आपका था x प्लस 2y बराबर में 3। ठीक है, तो y का मान यहाँ रख देते हैं। चलिए x प्लस 2, y की जगह क्या होगा 19/29 बराबर में 3, यानी कि x प्लस 19 दूना कितना होगा 38 और बट्टा में 29 बराबर में 3। ये उधर ले जाओ माइनस का हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 3 माइनस 38/29। एलसीएम ले लेते हैं 29, तो इसमें इंटू करेंगे तो आ जाएगा 87 और माइनस का 38, घटा दो यहाँ पे तो हो जाएगा 49/29। इसलिए हमें x का मान प्राप्त हो गया 49/29 और y का मान हो गया 19/29। ठीक है, तो ये हमने मान निकाल दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 तो आप बना लोगे, 2 बन जाएगा। अभी मैंने एग्जाम्पल एक बताया था ना, 3 पे देखो। 3 नंबर में जो देख रहे हो यहाँ देखो, आपको देख रहा है कि इसके अनेक हल होंगे। आप देखो ऐसे चेक करके, a1 बराबर 3 है, b1 बराबर -1 है, c1 बराबर 3 है, a2 बराबर 9 है, b2 बराबर -3 है और c2 बराबर आपका 9 है। तो अगर हम a1 बाई a2 निकालें तो यहाँ 3/9 यानी कि 1/3 आ जाएगा, है ना। b1 बाई b2 निकालें तो यह होगा -1 बाई -3, माइनस माइनस काट दो, 1/3 आ गया यहाँ भी। c1 बाई c2 तो ये भी आपका 3/9, ये भी कट जाएगा, आपका 1/3 आ गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के और c1 बाई c2 के। इसलिए इसके क्या है अनेक हल है, अनेक हल है। और यहाँ पे लिख देंगे कि x के भिन्न भिन्न मान पर, भिन्न भिन्न मान पर, भिन्न भिन्न मान पर y का भी भिन्न भिन्न मान प्राप्त होगा, भिन्न भिन्न मान प्राप्त होगा, भिन्न भिन्न मान प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसके अनेक हल हो सकते हैं, इसलिए इसको प्रतिस्थापन विधि से हल नहीं करेंगे। सिर्फ आपका जब अद्वितीय हल एक हल होगा ना, उसी कंडीशन में आप निकालना। क्वेश्चन नंबर 4 में